दोस्तों, इस समय इजराइल और ईरान के बीच में टेंशन हाई स्तर के ऊपर पहुंच चुकी है और खबर आ रही है कि इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है, परंतु इजराइल ने अभी तक ऑफिशियली इस बात को स्वीकारा नहीं है। और इस टेंशन के बढ़ते ही शेख माला माल होने वाले हैं और शेख दबाकर रुपए छापेंगे। परंतु इसी बीच भारत के दोस्त रशिया से कुछ ऐसी रिपोर्ट निकल के सामने आई है जो कि भारत के लिए काफी अच्छी खबर है, क्योंकि रशिया एक बार फिर से संकट के समय में भारत का सदाबहार मित्र साबित हुआ है। दरअसल ईरान और इसके अलावा इजराइल की लड़ाई के बाद खबर ऐसी आ रही है कि ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज की खाड़ी को बंद कर दिया जाएगा, जिसके बाद जो दुनिया का करीब 22% का क्रूड ऑयल इस इलाके से जाता है वो नहीं जा पाएगा और क्रूड ऑयल के दाम अचानक से $100 पर बैरल से भी ऊपर पहुंच जाएंगे। यानी पूरा सिनारियो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई की तरह फिर से होने वाला है। परंतु इसी बीच रशिया से रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि इस लड़ाई के बावजूद भारत का जो रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट है वो इस साल फिर से बढ़ चुका है और इस साल हम करीब एक दिन में 47 लाख बैरल हर दिन का कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं, जिसमें से करीब 35% का कच्चा तेल रशिया से भारत आ रहा है। और पिछले साल इसी मौके पर यह मात्र 22% रशिया से आता था। और इस समय ओपेक कंट्रीज जो कि भारत का किसी समय में सबसे बड़ा कच्चे तेल का सप्लायर हुआ करता था, वो पिछले साल भारत के लिए कच्चे तेल की 55% सप्लाई करता था, परंतु उसकी सप्लाई अभी सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुकी है और करीब 46% है। और स्क्रीन के ऊपर आप सभी इसका आर्टिकल भी देख सकते हो कि भारत इस समय रशिया से सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीद रहा है और ओपेक कंट्रीज सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी हैं। यानी आने वाले समय में रशिया इसी प्रकार से यदि भारत को अपना कच्चा तेल देता रहता है तो ईरान और इजराइल की लड़ाई का ज्यादा इफेक्ट भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ेगा नहीं, क्योंकि रशिया एक बार फिर से भारत के लिए संकट मोचन बन जाएगा, पिछले साल की तरह कच्चे तेल को सस्ता भारत को प्रदान करके।